सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मास्टर क्लास पर, क्योंकि इस चैनल पर मिलती हैं आपको जीके से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस। मतलब कि हम और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लाएंगे, पर अभी डेडिकेटली जनरल अवेयरनेस का काम चल रहा है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी से रिलेटेड किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हो, सीजीएल, सीएचएसएल, फेस, स्टेनो, एमटीएस, रेलवे, इवन बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। क्योंकि आपको अगर नहीं पता, नए हो चैनल पे, तो आप जाकर देखिए। हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस जीके के, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इस वीडियो में भी वही मतलब कि अपना स्टार्ट रखेंगे। जनरल अवेयरनेस के ही 25 क्वेश्चन करेंगे, टॉप के होंगे, टॉप क्वेश्चंस होंगे, आपके लिए चुन कर लाए हैं। इसके ऑलरेडी 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा पार्ट होने वाला है 12। अगर आपने 11 में से कोई भी पार्ट मिस कर दिए या कोई भी पार्ट नहीं देखा, तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वहाँ से देख लीजिए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, हमारी तो यही मनोकामना रहेगी भगवान से। आपको इसमें भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपका टारगेट रहना चाहिए कि 20 प्लस क्वेश्चन तो सही करूं, तभी वहीं पर कुछ करूंगा। 20 प्लस इसमें सही करो, वहां अच्छा जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में आंसर देगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ अपने क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाने का मोटिवेशन हमें बना रहे। अब और बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के सामने। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ऑप्शंस है हमारे पास, नासिक, महाबलेश्वर, नीलगिरी की अमरकंटक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाबलेश्वर। और गाइस, जो बंदे नए हैं हमारे चैनल पर, उनको मैं बता दूं कि मैं ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लूँगा आंसर बताने में, साथ ही साथ आंसर बताता जाऊँगा, 5 सेकंड के अंदर आप मान सकते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना बने, छोटा रहे, क्रिस्प रहे। जो रिवीजन कर रहा है वो इसे आराम से देख पाए, क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटली रिवीजन के लिए ही है। क्योंकि थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ये तो प्रैक्टिस सेट है एक तरह आपके लिए। तो बस यही बताना था कि आपको साथ-साथ में आंसर देता जाऊँगा। अगर आपको रुक कर आंसर देना है तो रुक कर, पॉज़ करके आंसर दीजिए, फिर मैच कीजिए, फिर अपना स्कोर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैक होल थ्योरी की खोज किसने की थी? हू डिस्कवर्ड ब्लैक होल थ्योरी? ऑप्शंस हैं स्टीफन हॉकिंग, जॉन माइकल आइंस्टाइन या फिर एडविन हबल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिशेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द पंचायती राज सिस्टम इंक्लूडेड? ऑप्शंस है पार्ट 9, पार्ट 4, पार्ट 10, पार्ट 11। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? और यहाँ से आपको ये एक चीज और पता चल गई, इसकी फुल फॉर्म ये भी देखिएगा। आपको बताना ये कहाँ पर लोकेटेड है, आईसीजी का जो हेडक्वार्टर है। ऑप्शंस पढ़ लीजिए, आंसर मैं बताता हूँ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हैग। बी, हैग। और जी बस यही इसमें मेन है, हैग, ये पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शंस है 1930, 1935, 1947 या फिर 1950। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935। आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर तो ये आंसर हो जाएगा, ये होना चाहिए कि इसका जो प्रपोजल है वो कब आया था? वो आया था 1934 में, लेकिन जो बैंक बना है वो बना है 1935 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। ऑप्शंस है हमारे पास, टाइगर, लायन, एलिफेंट या फिर राइनोसोरस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लायंस, शेर। और एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस हैं 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या फिर 10 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? ऑपरेशन गंगा वाज रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं यूक्रेन से भारतीयों की निकासी, स्वच्छता मिशन, नदी संरक्षण, महिलाएं सुरक्षा मिशन। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन से भारतीयों की निकासी, इवैक्यूएशन फ्रॉम यूक्रेन यूक्रेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रव्यमान का संरक्षण नियम किसने दिया था? हु प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सो इसके ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेवेजियर। देख लीजिए अगर मैंने सही प्रोनाउंसिएशन ना की हो, लेकिन आंसर इसका आपका यही होगा, लेवेजियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 या फिर अनुच्छेद 61। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53, 53 आर्टिकल हमारा सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः कब स्थापित किया गया? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज री एस्टैब्लिश्ड इन। ऑप्शन है 2006, 2010, 2014, 2016। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था। हिंट आपको नहीं दी, इसके लिए हिंट नहीं दूंगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद बताइएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किसने किया था, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? सुंदरबन, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या फिर कृष्णा डेल्टा? सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन। सुंदरबन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया गेट का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? इंडिया गेट वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ। ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। और इसको किसकी याद में मनाया जाता है? श्रीनिवासा रामानुजन जी की। ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरेनियम मुख्यतः तो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? यूरेनियम इज मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, कर्नाटका या फिर ओडिशा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। हाँ, और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यूरेनियम किस देश के पास सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा ये यूएसए के पास है। किसके पास है? यूएसए के पास। चाइना के पास सबसे ज्यादा क्या है? रेयर अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ऑप्शंस है पेरिस, डेवॉप्स, जिनीविया या फिर ब्रुसल्स। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डेवॉप्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेवॉप्स कहाँ पर है, ये फ्रांस में है। पेरिस भी कहाँ पर है? फ्रांस में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है पंडित नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है, बी आर अम्बेडकर साहब, ये हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? विच प्लेनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? ऑप्शन है हमारे पास वीनस, मार्स, मरकरी या फिर जुपिटर। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वीनस। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हिंदी के ऑप्शंस लिखने रह गए। चलिए मैं बताता हूँ, वीनस मतलब शुक्र, शुक्र ग्रह है। ठीक है जी, यहाँ पर शुक्र आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वॉज बैटल ऑफ प्लासी फॉउट? ऑप्शन है 1757, 1764, 1857 या फिर 1858। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, मतलब प्लासी का युद्ध हुआ था। एक और याद रखना है, 1760। इसका क्या इस वक्त कौन सी लड़ाई हुई थी? वांडी वॉर की। किसके बीच? ब्रिटिशर्स और फ्रांस वालों के बीच। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था हमारा 1764 में बक्सर की लड़ाई। किसकी हुई थी? बक्सर की लड़ाई। इसको एक लाइन में याद रखना, 57, 60,
और 64। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा प्लासी का युद्ध, ये हो गया हमारा वांडीवाश का, और ये हो गया हमारा बक्सर का। और 1857 का विद्रोह सबको पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। कितना हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय का राष्ट्रीय पशु कौन है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बाघ, टाइगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलियो किस प्रकार के वायरस से होता है? पोलियो इज कोज्ड बाय विच टाइप ऑफ वायरस? पोलियो समझते हैं आप, जो छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, ये वही पोलियो है। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आरएनए वायरस। किसके कारण होता है? आरएनए वायरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? सही आंसर आप दीजिए, इनमें से बताइए। नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, गांधी जी या अम्बेडकर जी? सो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत संविधान के किस भाग से संबंधित है? द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर अब मैं बता देता हूँ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, या फिर सार्वभौमिक वयस्क मत आधारित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो इसका जो सही आंसर है वो बताइए आप। आई होप आपने दे दिया होगा। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सो इसी के साथ कंप्लीट तो करते हैं सेशन को, पर एक चीज बता दूं आपको, डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन जी है, ये फर्स्ट हो गए हमारे उपराष्ट्रपति। जो फर्स्ट राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो कौन थे? जाकिर हुसैन जी। ये क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। उससे पहले कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं था। ये हो जाते हैं यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट समाप्त। इसी के साथ आपने बहुत अच्छे कम तरह से मुझे लगता है कि आंसर दिए होंगे। अब आपको बताना है कि 25 में से क्या स्कोर रहा आपका, ये आपको कमेंट में बताना है। आपको एक दो क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके आंसर कमेंट में बताने हैं। और बस यही कहना था आपको। आपको अच्छा कंटेंट है, हम ऐसे ही देते रहेंगे। बस आप एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर भी कर दिया करो। उनका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। आपका तो भला हम कर ही रहे हैं, मतलब आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो आप भी प्लीज़ हमारी थोड़ी मदद कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, और इसी तरह हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन दीजिए, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का मोटिवेशन दीजिए। सो प्लीज़ इसी के साथ करते हैं सेशन को कंप्लीट। इसी तरह पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। वेलकम, वेलकम कह रहा हूँ, थैंक यू। एंड बस इसी के साथ लेते हैं आपसे विदाई। थैंक यू।